गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ाकर समाप्त कर दिया था। आज मैं आप लोगों को हनी ड्यू इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट पढ़ाऊंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत बढ़िया स्टोरी है। ये स्टोरी हमारे हम लोग जो पढ़ेंगे 2 लेसन के द्वारा पढ़ेंगे, लेसन 9 और 10। लेसन 9 और 10 दोनों मिलाकर यही स्टोरी दिया गया है और बहुत अच्छी स्टोरी है। आप लोग मन लगाकर पढ़िएगा और स्टोरी कैसा लग रहा है इसको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। क्लियर। देखिए लिखा है बिफोर यू रीड है, हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिफोर यू रीड से सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स। सीन फ्रॉम डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी, यानी दूरी से देखने पर, ओके, या देखकर। हिल टॉप्स ऊंचाइयों को, हिल टॉप्स यानी हिल पहाड़ी के ऊंचाई को, टॉप को यानी चोटी को, पहाड़ी की चोटी को ऊंचाई से दूरी से देखने पर। एंड ह्यूज रॉक्स, और जो बड़े पत्थर थे, पत्थर हैं, ओके, रॉक्स माने चट्टान पत्थर। सीम टू अज्यूम, ऐसा प्रतीत होता, सीम माने प्रतीत होना, अज्यूम माने कल्पना करना, वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप के, वेरियस माने अलग अलग तरह के, विभिन्न, शेप माने आकार। क्या होता है, दूरी से देखने पर अलग अलग शेप के जो है, जो रॉक्स हैं, जो हिल्स हैं, रॉक्स हैं, हिल टॉप्स हैं, दिखाई देते हैं। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर। क्या होता है, दूर से देखने पर हमको क्या होता है, कभी कभी हम कोई चीज़ जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी जानवर जैसा दिखाई देते हैं, किसी आदमी का चेहरा दिखाई देता है, ऐसा लगता है। आप लोग भी हो सकता है नोटिस किए हो कई चीज़ों को ना, कि लगता है जैसे कोई आकार बन रहा हो, ह्यूमन फिगर। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरी टू दीज शेप्स, एट्रीब्यूट माने प्रतीक माना, और लोग ऐसे शेप्स को, ऐसी कहानियों को ऐसे मतलब आकार को किसी कहानी का प्रतीक मानते हैं, स्टोरीज। ओके, सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ स्टोरीज ऐसे भी होते हैं जो सही हो जाती हैं, अदर डोंट, और कुछ और अन्य स्टोरियाँ कहे सही भी नहीं होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन ऑफ सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी। प्रोफेसी माने भविष्यवाणी, रिमाइंड्स माने याद दिलाना, शेप माने आकार, इनहेबिटेंट्स माने निवासी, वैली माने घाटी। क्या होता है, जो ये द ग्रेट स्टोन फेस है ये भी उन्हीं कहानियों में से एक है जो लोगों को क्या करता है, जो वैली यानी घाटी के निवासी हैं उन लोगों को एक भविष्य की बारी के बारे में क्या करता है, याद दिलाता है। What was it? ये कैसे भविष्यवाणी थी? Did it come true? क्या ये सही हुआ? चलिए अब हम लोग सही हुआ कि नहीं हुआ इसको हम लोग कहानी के द्वारा देखेंगे। अब हम लोगों का कहानी जो है बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है। वन आफ्टरनून, देखिए, वन आफ्टरनून when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, when the sun was going down, जब सूर्य क्या था, नीचे की तरफ जा रहा था, यानी एक बार है कि दोपहर के बाद जब सूर्य का सूर्यास्त हो रहा, यानी सूर्यास्त हो रहा, नीचे की तरफ जा रहा था का मतलब सूर्यास्त हो रहा था। आ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा, एंड हर लिटिल बॉय, सैट एट द डोर, डोर पर बैठकर यानी दरवाजे पर बैठकर, ऑफ देयर कॉटेज, अपनी कुटिया के, कॉटेज माने कुटिया, मड़ई, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर जो है ऐसे कॉटेज बने हुआ है, यही ग्रेट स्टोन फेस है। चेहरा जो है स्टोन का जो है फेस की तरह दिख रहा है आदमी के, इसी के बारे में बातें कर रहे थे। क्या है, एक शाम की बात है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ अपनी कुटिया के बाहर यानी घर के बाहर जो है दरवाजे पर बैठकर ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, बहुत बड़े स्टोन के चेहरे यानी पत्थर के चेहरे के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, देखिए, दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वाज प्लेन टू बी सीन दो miles away with the sunshine brightening all its features.
दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज। क्या था, वो इतनी ऊंचाई पर था स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस, कि लिफ्ट माने उठाना, उनको सिर्फ अपना निगाह दौड़ाना था स्टोन फेस की तरफ, इतनी ऊंचाई पर था, यानी अपनी आंख को उठाना भर था निगाह को, और जैसे ही वो उठाते तुरंत उन्हें स्टोन फेस दिख जाता था। देयर आइज एंड देयर इट वाज, और वहाँ उन्हें वो दिख जाता, यानी प्लेन टू बी सीन, जो दिखने में क्या था, प्लेन था। प्लेन का मतलब जैसे बराबर, ओके। 2 माइल्स अवे, यद्यपि, 2 माने यद्यपि, वो क्या था, माइल्स अवे, कई मील दूर था, माइल्स माने मील, अवे माने दूर, ओके, कई मीलों की दूरी पर था। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग, और सनशाइन यानी धूप में वो क्या था, चमकता था, ब्राइटनिंग चमकते हुए, ऑल इट्स फीचर अपने फीचर के साथ, यानी लक्षण के साथ। और क्या था, क्या होता, जब सनशाइन होता यानी धूप पड़ता था उस पर तो चमकता था, यानी ग्रेट स्टोन फेस क्या था, चमकता था। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और ये ग्रेट स्टोन फेस था क्या, अब देखिए बताया जा रहा है, अभी आंसर आएगा बच्चों लिखने के लिए। ग्रेट स्टोन फेस था क्या, देखिए, द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर। जो ग्रेट स्टोन था वो नेचर का एक वर्क था, नेचर ने उसे खुद अपने हाथों से गढ़ा था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. देखिए, द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर, फॉर्म्ड ऑन, फॉर्म माने रूप दिया जाना, यानी वो ऐसे बना था, ऑन द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंबवत तरीके से क्या था, बना हुआ था, ओके है, इस तरह से बना हुआ था कि साइड ऑफ अ माउंटेन, एक माउंटेन के साइड में, बाय सम इमेंस, कुछ इमेंस, इमेंस माने बड़े, विशाल, रॉक्स कुछ बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बना हुआ था, छोटे चट्टानों से मिलकर बना हुआ था। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर, कि जैसे कि उनको अगर एक साथ क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, यानी एक साथ रखा जाए, सो दैट, ताकि वेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, और उन्हें एक प्रॉपर यानी उचित दूरी पर रख दिया जाता, तो क्या होता, डिस्टेंस माने दूर, दे रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड माने के जैसा दिखाई देना, दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस, तो क्या थे, ह्यूमन के फेस के जैसा दिखाई देते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, जो स्टोन ग्रेट स्टोन फेस था उसको बताया जा रहा था, नेचर ने उसको इस तरह से बनाया था कि जैसे कि जो पत्थर थे, पत्थर को इस तरह से क्या रख दिया गया था, सजा दिया गया था, नेचर के द्वारा बना दिया गया था कि एक उचित दूरी से यदि हम लोग उसको देखते पत्थर को, तो दूर से देखने पर क्या होता था, ऐसा लगता था कि जैसे कि क्या हो, किसी आदमी का क्या हो, चेहरा हो। क्लियर? आप लोगों ने भी हो सकता है कई सारी चीजें ऐसी नेचर में होती हैं, दिखाई देती हैं, देखो प्राय लोग कहते हैं देखो हनुमान जी निकले हैं, देखो गणेश भगवान निकले हैं, या देखो ये निकले हैं ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें नेचर में हमारे ऐसी होती रहती हैं। क्लियर? If the spectator approached too near, और यदि स्पेक्टेटर माने दर्शक, देखने वाला, और यदि देखने वाला अप्रोच्ड टू नियर, टू माने बहुत ज्यादा, TOO माने बहुत ज्यादा, नियर माने नजदीक, यदि इसको देखने वाला बहुत ज्यादा नजदीक इसके चले जाता, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स। अब देख लीजिए, और क्या था, लेकिन ये दूर से तो आदमी के चेहरे के जैसा दिखाई देता था क्योंकि पत्थर था, लेकिन यदि कोई उसके बहुत ज्यादा नजदीक चला जाता तो होता क्या था, गैगेंटिक माने हाई, वेरी बिग, बहुत ऊंचा, ओके, तो क्या होता था कि कोई अगर उसके नजदीक चला जाता, कि लाओ इस फेस को थोड़ा नजदीक से जाकर देखते, तो क्या दिखाई देता, पत्थर ही पत्थर दिखाई देता, सिर्फ एक उचित दूरी से देखने पर वो आदमी के चेहरे के जैसा दिखाई देता था, नहीं तो नजदीक से देखने पर सिर्फ वो क्या दिखाई देता था, स्टोन ही दिखाई देता। हाँ, देखिए, इट स्पेक्टेटर अप्रोच माने देखना, टू नियर नजदीक से, ही द लास्ट ऑफ आउटलाइन,
तो क्या था, जो आउटलाइन, जो रिजल्ट निकलता था वो क्या था, गायब हो जाता था। इनॉर्मस, बड़े पैमाने पर, फेस, जो बड़े मतलब बड़ा सा चेहरा था, एंड कुड सी ओनली हीप, हीप माने ढेर, गाइगेंटिक रॉक्स यानी बड़े बड़े चट्टानों का, यानी सिर्फ उन्हें बड़े बड़े चट्टान दिखाई देते यदि वो उसके पास जाते तो। पाइल्ड ऑन अपॉन अनदर, ऐसा लगता कि जैसे एक दूसरे के ऊपर क्या हो, लादे गए हों, ढेर लगाए गए हों, अनदर। बट सीन फ्रॉम डिस्टेंस, लेकिन एक दूरी से देखने पर, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, क्लस्टर माने झुंड बनाना, और क्या होता है, इकट्ठा हो जाना। जब क्या हो जाता है, तब बादल उसके पास इकट्ठे हो जाते थे, यानी बादल छा जाते थे। About it, the great stone face seemed positively to be alive. तो ऐसा लगता था पॉजिटिवली, जो ग्रेट स्टोन फेस था वो पत्थर, सिर्फ चेहरा ही नहीं दिखता था, अलाइव, ऐसा लगता था कि जैसे अभी अभी जीवित हुआ, अलाइव, जीवित रहना, एडवर्ब है। ओके, क्या था, ऐसा लगता था जैसे कि जब बादल उसके ऊपर छा जाते थे तो ऐसा लगता था उसमें जीवन आ गया, जीवंत दिखाई देता था, सजीव। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. अब देख लीजिए, इट वॉज द बिलीफ, ऐसा विश्वास था, बिलीफ माने विश्वास, ऑफ मेनी पीपल, लोगों द्वारा, बहुत से लोगों द्वारा ऐसा विश्वास था, दैट की द वैली ओड, कि वैली का कोई कर्ज था, मच, बहुत ज्यादा, ऑफ इट्स फर्टिलिटी, अब इसके उपजाऊपन पर, टू द बेनाइन, इसकी दयालुता का, फेस दैट वाज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट, है जो क्या था, जो ये फेस था वो क्या था, कंटिन्यूली यानी लगातार क्या रहा था, चमक रहा था इसके ऊपर। ऐसा लगता था कि लोगों का मानना था कि जैसे कि क्या हो, जो फेस हो इसका कोई बहुत ज़्यादा उपकार रहा हो उसके उपजाऊपन का, और इसलिए ये क्या था, बहुत चमक रहा था। मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा सा लड़का। एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया था, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक माँ यहाँ पर देखिए बैठी हुई है, और यहाँ पर एक छोटा सा उसका बच्चा बैठा हुआ है। ये झोपड़ी वो घर के दरवाजे के बाहर देखिए बैठी है, और यहाँ से दूरी से देखिए दिखाई दे रहा है स्टोन फेस एकदम ना। मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया है कि एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा सैट एट द डोर पर बैठे थे ऑफ देयर कॉटेज, अपने कॉटेज के, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और क्या कर रहे थे, ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे। गेज माने देखना, कि टकटकी लगाकर देखना, ध्यान से देखना, घूरना भी हम कह सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, और वो जो बच्चा था जो अपनी माँ के बगल में बैठा था और बातें कर रहा था उस स्टोन फेस के बारे में, उस बच्चे का क्या नाम था, अर्नेस्ट नाम था। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग जो है ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।